गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज अपन ने अपना त्रिकोणमितीय फलन जो चल रहा था उसको कंटिन्यू आगे चलाएंगे। उसमें अपन ने रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में बदलना सीखा था। सभी को रूल्स याद होंगे उनका नोट्स बना लिया होगा आपने, सभी ने फेयर में अच्छे से कर लिया होगा जो रेडियन और डिग्री वाले क्वेश्चन दिए थे मैंने। आज अपन उसको आगे कंटिन्यू करते हैं उसके एग्जाम्पल्स। तो जो पहला एग्जाम्पल आपके सामने है वो है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की क्या ज्ञात करनी है स्टूडेंट्स? त्रिज्या आर। त्रिज्या को आर से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। कि ये वृत्त है, जैसे मैं एक डायग्राम बना ही लेता हूं ताकि समझ में आ जाएगा। ये इसका केंद्र है, चाप है जैसे ए बी चाप मान लेता हूं, ये ए बी चाप की लंबाई दे रखी है 37 पॉइंट, तो एल बराबर हो गया 37.4 सेंटीमीटर। और ये जो चाप है ये केंद्र पर जो केंद्रीय कोण बना रहा है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, जिसको अपन थीटा बोलते हैं। थीटा बराबर कितना हो गया स्टूडेंट? 60 डिग्री। और जब भी थीटा डिग्री में आ जाए तो पहला काम क्या करेंगे, उसको रेडियन में चेंज करने का काम करेंगे। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पाई बटे 180 से, ताकि ये रेडियन में चेंज हो गया। ये 60 से काट दो तो पाई अपॉन 3 रेडियन में आ गया। ये थीटा आ गया। अब थीटा आ गया, एल आ गया, तो आर निकाला जा सकता है क्योंकि फॉर्मूला क्या लिखवाया था अपन ने? एल बराबर आर थीटा। तो यहां से मेरे को आर निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? एल अपॉन थीटा। थीटा का उधर भाग लग जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर वैल्यू रख दे। अब एल की वैल्यू तो कितनी है? 37.4 और थीटा की वैल्यू आ गई पाई अपॉन 3। ऐसे क्वेश्चंस में पाई की वैल्यू 22/7 रख दी जाएगी। पाई बराबर क्या होता है? 22/7। तो ये आ गया 37.4। ये 3 तो मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ऊपर आ जाएगा, और पाई की वैल्यू फिर 22/7 रखोगे तो 7 भी ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये काट दो, जैसे 22 से काट सकता हूँ, 22 से 22, फिर 154, 22 7 154, 1.7 पार कर जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, 1.7 को 7 21 से मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनल आंसर आ गया 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 1 35, और एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो 35.7। और आर और एल की इकाई सेम होती है, एल सेंटीमीटर में, तो त्रिज्या भी इकाई में आएगी सेंटीमीटर में। तो ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आप एग्जाम्पल की तरह का आपकी एक्सरसाइज में शायद चौथा क्वेश्चन है, वो आप करके देख सकते हैं। अगला जो एग्जाम्पल आ रहा है आपके सामने वो है स्टूडेंट एक घड़ी में मिनट की सुई। घड़ी के अंदर मिनट की सुई देखी होगी सभी ने। 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी लंबाई कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है? तो घड़ी बना लेते हैं। घड़ी क्या होती है? एक वृत्त ही होता है आपके पास। तो ये मान लेता हूं यहाँ पर 12 है, और ये घड़ी के मिनट की सुई है। कौन सी सुई है? मिनट की सुई। ये मिनट की सुई है, इसकी लंबाई दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स? 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 का मतलब ये इसकी त्रिज्या को रिप्रेजेंट करेगी। घड़ी की जो सुई की लंबाई है वो किसको प्रदर्शित करती है? त्रिज्या को। तो त्रिज्या हो गई इसकी 1.5 सेंटीमीटर। इसकी नोक, ये जो नोक है ये 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है? जैसे 12 पे है मान लो, तो 40 मिनट के बाद में भाई 30 मिनट के बाद में तो 6 पे आ जाएगी, फिर 7 पे, फिर 8 पे आएगी 40 मिनट के बाद में। मतलब ये सुई 8 पे पहुंच गई, तो ये नोक कितनी दूरी तय करेगी? तो ये दूरी यानी ये वाली दूरी, चाप की लंबाई। जैसे ए इसको मान लू, इसको बी मान लू, तो ए बी चाप की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। मतलब त्रिज्या दे रखी है, एल बराबर अपने को ज्ञात करना है। अब आपको पता है कि जब चाप ज्ञात करना है तो एल बराबर क्या होता है स्टूडेंट? आर थीटा। तो आर तो दे रखा है लेकिन थीटा नहीं दे रखा, और जब तक थीटा नहीं होगा तब तक चाप की लंबाई नहीं आ सकती। तो थीटा यानी ये जो चाप है ये केंद्र पर कितना कोण बनाएगा, ये कोण अपने को निकालना है, ये थीटा। तो ये निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? देखो, जब घड़ी का क्वेश्चन आ जाए तो मिनट की सुई की बात कर रहे हैं। कौन सी सुई की बात कर रहे हैं? और मिनट की सुई जैसे एक चक्कर जब लगाते हैं, जैसे अपन भी एक चक्कर लगाते हैं तो टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। या रेडियन में चाहिए थीटा, क्योंकि अपने को तो रेडियन में चाहिए, तो मैं 360 डिग्री बोल दूं या 2 पाई रेडियन, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि एक चक्कर में 2 पाई रेडियन का एंगल बना था।
2 पाई रेडियन 360 के बराबर लिया था, याद है सभी को? बिल्कुल। तो 2 पाई यानी एक चक्कर में 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। एक चक्कर का मतलब हो गया कि मिनट की सुई जब एक चक्कर लगाएगी तो 60 मिनट हो जाएंगे, यानी 60 मिनट में एक चक्कर कर लेगी और एक चक्कर में 2 पाई रेडियन का। तो यहाँ लिख दो कि चूंकि 60 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है? कितना कोण बनाती है स्टूडेंट्स? बिल्कुल 2 पाई रेडियन का। एक चक्कर में 60 मिनट का मतलब हो गया मिनट की सुई 60 मिनट में एक चक्कर लगा लेगी और एक चक्कर में कितना कोण बनाएगी? 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगी। अब मेरे को तो 40 मिनट में चाहिए कि 40 मिनट में कितना कोण बनाएगी। तो पहले 1 मिनट का निकाल लो कि 1 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बनाएगी। तो 2 पाई को मैं 60 का भाग दे दूंगा तो 1 मिनट में इतना रेडियन आ जाएगा। 2 से काट दो 30, तो 1 मिनट में पाई बटे हुए 30 रेडियन का कोण बनाती है। और डिग्री में इसको चेंज करोगे तो आपके पास आएगा कितना? जैसे यहाँ 360 होते हैं, 360 को 60 से कर दो 6 डिग्री का, इसका मतलब 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। या ये बोल सकते हैं कि पाई बटे हुए 30 रेडियन का कोण बनाती है। अब मेरे को 40 मिनट का चाहिए, तो बताओ इसलिए 40 मिनट में कितना कोण बनाएगी मिनट की सुई। तो 40 मिनट में 1 मिनट का इतना बना रही है तो 40 मिनट का गुणा कर देंगे सभी। 40 से गुणा करते ही ये रेडियन में चल ही रहा है, ये 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया? 4 पाई अपॉन 3 रेडियन का कोण बन जाएगा। तो 40 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बनाएगी? 4 पाई अपॉन 3, मतलब जो थीटा का मान आ गया मेरे पास वो कितना आ गया? 4 पाई अपॉन 3 रेडियन आ गया है। 4 पाई लिखना है यहाँ पे, 4 पाई अपॉन 3 रेडियन का कोण आ गया। और अब थीटा आ गया और आर आ गया, तो एल बराबर आर थीटा लगा दे, फॉर्मूला रख दो इसमें। एल बराबर आर तो है 1.5 सेंटीमीटर और थीटा हमेशा रेडियन में रखा जाता है और मैंने रेडियन में लिया है 4 पाई अपॉन 3। और मान निकालेंगे तो पाई की वैल्यू रख देंगे, ये 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 0.5, तो एल बराबर 1.5 को 4 से गुणा करो, 5 चौक 20 और 1 पॉइंट छोड़ेंगे तो 2.0 और पाई की वैल्यू 22 बटे हुए 7 और एल बराबर आ गया 22 दूनी 44 बटे हुए 7। 44 में 7 का भाग दोगे, 7 पंजे 35, 7 छिगे 42, 2 बच गए, पॉइंट लगाया तो 20 हो गया और 7 दूनी 14 हो गए, बचे कितने? 6, 60, 7 8 56, तो 6.28 लगभग आ जाएगा। और आपको पता है कि एल और आर सेम है, ये सेंटीमीटर में, तो एल भी किसमें होगा? सेंटीमीटर में। यानी 40 मिनट में ये मिनट की सुई कितनी दूरी तय करेगी? 6.28 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी। अगला उदाहरण देखो स्टूडेंट्स, अगला है यदि 2 वृत्तों के चापों की लंबाई, अब 2 वृत्तों की बात की जा रही है, कितने वृत्त है? 2, तो मैं 2 वृत्त बनाए लेता हूं ताकि समझ में भी साथ ही साथ आ जाएगा। जैसे ये 2 वृत्त है, इनके चापों की लंबाई समान हो, चापों की लंबाई समान, यानी चाप है वो समान है। जैसे मान लो इसमें AB चाप ले लेता हूं और इसमें मान लो CD चाप ले लेता हूं और ये लंबाई समान है। लंबाई समान होने का मतलब इसमें चाप की लंबाई L1 अक्ष मान लेता हूं और इसमें L2 अक्ष मान लेता हूं, समान है तो सेम मानना है मेरे को। और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बनाते हैं। और ये सेंटर, जैसे ये सेंटर O ले लेता हूं, ये सेंटर O डैश ले लेता हूं, ये चाप तो स्टूडेंट AB जो चाप है वो कोण बना रहा है कितने डिग्री का? 65 डिग्री का केंद्र के ऊपर। और CD चाप है वो बना रहा है कितना केंद्र के ऊपर? 110 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो ये जो त्रिज्या दे रखी है इसकी त्रिज्या R1 मान लेता हूं और इसकी त्रिज्या R2 मान लेता हूं, तो ये अनुपात अपने को ज्ञात
करना है, यानी मेरे को R1 और R2 का अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि L बराबर R थीटा होता है, तो R बराबर L अपॉन थीटा होता है। तो मैं R1 की जगह L तो मैं L1 मान लेता हूं और ये L2 लंबाई मान लेता हूं सभी की। अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स, चापों की लंबाई समान दी हुई है, तो मैंने जो चाप की लंबाई मानी थी L1 और L2 वो कितनी मानी थी स्टूडेंट? अक्स मानी थी कि L1 भी अक्स है और L2 भी अक्स है। और थीटा आपके सामने दिए हुए हैं, θ1 मान लेता हूं 65 डिग्री, जिसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, तो 65 इंटू 65 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे स्टूडेंट्स? पाई बटे वे 180 से, तो ये तो आ गया θ1। और θ2 इधर लिख देता हूं, कितना 110 डिग्री, तो यहाँ इसको भी रेडियन में चेंज कर दूं तो पाई बटे वे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं ये वैल्यू रख देता हूँ, R का फॉर्मूला हो गया L1 अपॉन θ1 हो जाएगा, इधर L2 अपॉन θ2 हो जाएगा। चाप की लंबाई समान दी हुई है तो मैंने x मानी थी, तो इसकी वैल्यू x और θ1 ये आ गया कि 65 इंटू पाई बटे वे 180, इधर L2 भी है और θ2 का मान दिया हुआ है अपने पास 110 इंटू पाई बटे वे 180, पाई बटे वे 180। अब देखो ये तो सेम है, कट गया, अक्स से अक्स भी कट गया, और ये 5 से काट दो तो 5 1 5, 5 3 15, 5 2 10, 5 2 10, तो जो R1 और R2 का अनुपात आ जाएगा वो आ गया 1/13 और 1/22। अब इस फ्रैक्शन को, भिन्न संख्या को, यदि भिन्न संख्या को मैं साधारण संख्या में बदलता हूं तो जो हर है उनका लस लेकर 13 और 22 का लस लेकर जो लस आए उनको दोनों तरफ गुणा कर दो, तो 13 और 22 का लस 13 इंटू 22 ही आ जाएगा, तो मैं दोनों तरफ 13 इंटू 22 से इधर भी गुणा कर दूंगा और इधर भी 13 इंटू 22 से गुणा कर दूंगा, मतलब दोनों तरफ लस से गुणा कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम संख्या से गुणा करेंगे तो ये फिर 13 से 13 कट गया, इधर 22 से 22, तो फाइनल आंसर आ गया 22:13। तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं में जो अनुपात अपने को प्राप्त हो गया वो स्टूडेंट्स प्राप्त हो गया 22:13। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी शायद 6वां क्वेश्चन है, वो आप देखकर सोल्व करें। और आज ये जो 3.1 एक्सरसाइज है वो पूरी हो गई है, उसके सारे क्वेश्चन आप सोल्व करें, फेयर कॉपी में करें। कोई दिक्कत आए तो आप डाउट में भेज सकते हैं, या फिर आप होमवर्क चेक करवाने आओगे उस समय आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। डाउट में भी भेजोगे तो उसका सॉल्यूशन मैं डाउट में ही भेज दूंगा, आपके पास उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।